धनबाद नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा डीजीएमएस के खिलाफ आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर धनबाद में स्थापित डीजीएमएस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान धरना दे रहे संगठन से जुड़े लोग की माने तो डीजीएमएस का काम सुरक्षा के मापदंडों को उजागर कर बीसीसीएल को आगाह करना है, पर धनबाद में डीजीएमएस बीसीसीएल के इशारे पर काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि धड़ल्ले से अवैध उत्खनन की वजह से लोगों की जाने जा रही है। ताजा मामला केंदुआडी जहरीली गैस रिसाव, जिसकी जवाबदेही डीजीएमएस की थी, पर समय पर सही रिपोर्ट नहीं देना सवाल उठाने पर मजबूर करता है। आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि राजपूत बस्ती में और केंदुआ, करकेन, लोयाबाद, निश्चितपुर, कतरास, झरिया, जहाँ भी जाए आग लगी हुई है, गैस निकल रहा है, उससे आदमी का घुटन हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, मर रहा है और डीजीएमएस कान में तेल लगाकर बैठा हुआ है। जब तक डीजीएमएस एक्टिव नहीं होगा, गलत चीजों का आदेश नहीं देगा, जब तक गलत आती है, क्या करता है डीजीएमएस कि डीजीएमएस के बाद पीछे से बैक डोर से आकर डीजीएमएस को रुपया पैसा लेकर खजानों को चालू करने का आदेश देता है डीजीएमएस। ये जब तक डीजीएमएस तो सच्चा दिल से अगर धनबाद को बचाना है, बैंक बोर्ड को बचाना है, तो तमाम लोग जैसे गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जितने भी लोग हैं आज इस मंच पर आए हुए हैं और इस लड़ाई लड़ने के लिए 29 जनवरी को विशाल प्रदर्शन और धरना कम से कम 5-10 हजार आदमी रहेंगे। मंच के माध्यम से आज विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो जिस मुद्दे पर, जिस सिद्धांत पर अपने दल के लोगों का कार्य करता हो, लेकिन सबों के मन में एक सिद्धांत तो जरूर है कि नागरिक का सुरक्षा होना चाहिए। नागरिक को सभी दल के, राजनीतिक दल के लोग, समाज सेवी लोग चाहते हैं कि जनता को किसी तरह का सुरक्षा नहीं होना चाहिए। और आज पूरे धनबाद जिला में जनता सुरक्षित है, चाहे आपराधिक क्षेत्रों में हो, चाहे उसको रहने खाने पीने के समस्या के संबंध में हो। हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं, यहाँ भूत धसान हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं और जिला प्रशासन या संबंधित पदाधिकारी, चाहे बीसीसीएल या किसी अन्य एजेंसी का हो, वो किसी भी लोगों पर माने नैतिक जो जिम्मेदारी उनका होता है वो नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के इस घृणित कार्य को कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि जो जिस कार्य के लिए शपथ लेकर के आए हैं कि हम लोग नागरिक का सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, मंत्री हो, विधायक हो, डीसी, एसपी, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सभी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। आज केंदुआ में जिस तरह का घटना हो रहा है, झरिया में वर्षों से जल रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? कौन नहीं रोक पा रहा है? हम लोग चूंकि अधिवक्ता होने के नाते जो कानून का जानकारी है, लोगों का जमीन ले लेते हैं, उसको मुआवजा भी देना है और उस जमीन को फिर उसी हाल में उर्वरक बना देना है। वहाँ पर विद्यालय, पानी, सारा चीज का व्यवस्था, सुरक्षा का व्यवस्था करना है, लेकिन नहीं हो रहा है। आज तो हम कहते हैं कि जिला प्रशासन के सभी लोग, जो केंदुआ में भूधसान हुआ है, झरिया में भूधसान हुआ है, उसका सामूहिक जिम्मेवार हुए हैं, उन लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। देखिए, आज हम लोग पहला बार ऐसा हमको याद है कि कोई कुछ लोग मिलके, कुछ संगठन मिलके और डीजीएमएस का अगेंस्ट में हम लोग बोल रहे हैं। अभी तक लोग बीसीसीएल के अगेंस्ट में बोलते थे, जनप्रतिनिधि के विरोध में बोलते थे। फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने एक आम पब्लिक, जो समाज सेवी है, विभिन्न संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग डीजीएमएस के अगेंस्ट में आज सही मायने में अगर इसके बहुत डीप में आप जाएंगे तो 1946 में डीजीएमएस का गठन हुआ था। किस लिए हुआ था? डीजीएमएस का गठन हुआ था खान सुरक्षा महानिदेशालय। इसका मतलब यह था कि यहाँ के जो खान है, यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो मजदूर है, उसके सुरक्षा के लिए वो काम करेगी। क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है। बिल्कुल, वो सारा जितना भी उनका चीज है वो सब सिर्फ फाइल में है। जितना काम हो रहा, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट बना के भेज दिए, लेकिन जितना अवैध उत्खनन हो रहा, सबका जड़ में अवैध उत्खनन है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।